हेलो माय ममाज एंड डैडाज, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट ममाज लाइफ। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बच्चों के लिए धूप जरूरी है या नहीं है, उसमें ले जाना बच्चों को बेनिफिशियल रहेगा या उससे उनको नुकसान पहुंचेगा। तो इस बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे आज, और ये भी बताऊंगी मैं कि धूप में ले जाने के वक्त हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो बने रहिएगा और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमें धूप में ले जाना चाहिए क्या? हाँ, हमें धूप में लेके जाना चाहिए बच्चों को। और बच्चों को ही क्यों ना, बड़े बच्चे हुए, टोडलर्स हुए, न्यू बॉर्न तो है ही है, और हम लोगों को भी धूप में जाना ही चाहिए, क्योंकि धूप में जाने से हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ें रहती है। कुछ बड़े ही क्यों ना हो, बड़ों को भी एंग्जाइटी से रिलीफ मिलता है, बोन्स कैपेसिटी अच्छी होती है, आपको विटामिन डी भरपूर मिलता है, कैल्शियम आप में अच्छा होता है, आपके आंखों की रोशनी अच्छी होती है, आपको स्ट्रेस का कोई इलाज नहीं मिल रहा है तो स्ट्रेस दूर हो जाता है, आपकी नींद ठीक हो जाती है, और बच्चों में भी सेम इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि हमें धूप में ले जाते वक्त क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। तो फर्स्ट गलती तो ये है, जो हम लोग सभी लोग करते हैं, कि हम लोगों को ये पता चल गया कि धूप में ले जा सकते हैं हम न्यूबॉर्न को, तो हम क्या करते हैं, धूप में पूरा पूरा दिन बच्चों को रखते हैं। जब तक धूप जाती नहीं है ना सर्दियों में, तो तब तक हम धूप में ही लिटा कर रखते हैं। बच्चे को मालिश किया और धूप में लिटा दिया, ये नहीं सोचते कि 2 घंटे 3 घंटे बच्चे को हम कितनी देर तक लिटा रहे हैं। तो धूप में ले जाने का सही टाइमिंग मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सुबह की जो धूप होती है, अर्ली मॉर्निंग 7 to 9, उस टाइम की जो धूप होती है वो बेस्ट रहती है। और उसके बाद जो आप लेट आफ्टरनून टाइम होता है, 4 बजे के बाद वाली जो हल्की हल्की धूप होती है, वो भी आप बच्चे को दे सकते हैं। लेकिन मॉर्निंग वाली धूप जो होती है वो सबसे बेस्ट रहती है सबके लिए, 7 to 9 वाली। और जो सबसे तेज़ धूप होती है, जो सबसे हार्मफुल होती है, वो होती है 10 बजे के बाद से लेके 4 बजे तक की धूप। तो वो धूप सिर्फ और सिर्फ यूवी रेज प्रोड्यूस करती है, आपकी स्किन को ख़राब करती है। तो उससे बचने के लिए आप प्लीज़ 10 से 4 की धूप में ना तो बच्चों को ले जाएं ना आप जाएं। कोशिश करिए कि 7 से 9 की धूप में आप लोग बच्चे को लेके जाएं। और न्यू बॉर्न बेबीज़ जो हैं, जो 0 to 6 मंथ के बेबी, उनको डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल भी नहीं लेके जाना चाहिए। उनको इनडायरेक्ट सनलाइट में आपको रखना चाहिए। आपके घर में अगर किसी खिड़की से, विंडो से आ रही है धूप, या फिर आपके घर में मिरर के गेट्स हैं, कांच के गेट्स हैं, उसको क्रॉस करती हुई लाइट्स आ रही है, सनलाइट्स आ रही है, तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। तो आप मालिश करके वहाँ पे बच्चे को उसके बेड में सुला सकते हैं, उसका बेड वहाँ लगा सकते हैं जहाँ पे इनडायरेक्ट सनलाइट आ रही है। तो ये बेस्ट रहेगा छोटे बच्चों के लिए। छोटे बच्चों को ज़्यादातर डायरेक्ट सनलाइट में लेके ही नहीं जाना चाहिए। और अगर आपके घर में इनडायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है, तो अगर आप सनलाइट में लेके भी जा रहे हैं डायरेक्टली, तो उसको किसी भी विंटर्स में तो आप कवर करके लेके ही जाएंगे, लेकिन एक दुपट्टा साथ में कैरी करें जिससे उनका फेस भी कवर कर लें आप। और समर्स में भी आप एक दुपट्टा लगा सकते हैं बच्चे को, ताकि डायरेक्ट सनलाइट ना हो। और अब नेक्स्ट है कि छोटे बच्चों की आँखों पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए। तो उसके लिए उनको उस तरफ फेस करके ना बिठाए जहाँ से सनलाइट आ रही है, पीट करके बिठा दीजिए। या फिर अगर एकदम छोटे बच्चे हैं तो उनको गोद में रखिए और उन पे आप एक दुपट्टा उड़ा सकते हैं, और फिर आप गोद में लेके धूप दिला सकते हैं। और जहाँ तक धूप का सवाल है, आप मालिश करके अगर धूप में लेके जाएंगे तो उससे बेस्ट तो कुछ भी नहीं होगा। बच्चे की इससे बोन्स भी स्ट्रॉन्ग होगी, विटामिन डी तो उसको मिल ही रही है, और विटामिन डी ही जो कैल्शियम होती है, वो विटामिन डी पे ही पूरा पूरा निर्भर करती है। जब आपके शरीर में विटामिन डी होता है तभी आप कैल्शियम को ऑब्जॉर्व कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते ऑब्जॉर्व। आप कितना ही कैल्शियम ले लीजिए, अगर आपके शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आप कैल्शियम को ऑब्जॉर्व नहीं कर सकते, आपकी बोन्स कमज़ोर हो ही जाएगी। तो विटामिन डी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और न्यू बॉर्न्स के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उनको डॉक्टर्स भी देते हैं अलग से विटामिन डी। लेकिन हमें सनलाइट से भी विटामिन डी लेनी है, क्योंकि सनलाइट में 90 to 95% तक विटामिन डी रहती है। तो वो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं होगा, तो वो आपको देना ही देना है। इससे नेक्स्ट है, हमें ये ध्यान रखना है कि अगर बच्चा प्री मैच्योर हुआ है और बच्चा एलर्जिक है, जिसे रैशेस हो जाते हैं धूप में ले जाने से,
तो उन्हें अगर आपको धूप में ले जाना है तो अपने डॉक्टर से प्लीज़ कंसल्ट कर लीजिए, उसके बाद ही धूप में लेके जाइए। आपका डॉक्टर ही बता सकता है कि उनको कितनी देर की धूप दिलानी है या नहीं दिलानी है, क्योंकि अगर स्किन एलर्जी है, एलर्जिक है, बच्चा धूप से परेशान होता है तो वो बहुत और भी ज़्यादा सफ़र करेगा। तो ये हम लोग नहीं चाहते हैं। हम लोग बेनिफिट्स के लिए ही धूप में जा रहे हैं, और जहाँ बच्चे का नुकसान होगा वो सही नहीं है। तो आप पहले अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए। नेक्स्ट है कि धूप में लेके जाएं तो कितनी देर के लिए लेके जाएं। तो धूप में अगर आप लेके जा रहे हैं तो घर में बड़े लोग हैं, वो लोग सोचते हैं कि धूप जितनी दिखाएंगे बच्चे को उतना ठीक रहेगा, धूप में जितना लिटाएंगे बच्चे को उतना ठीक रहेगा। मालिश करने के बाद वो धूप में सुला देती है बच्चों को, लेकिन फिर क्या होता है, इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स हम देखने को मिलता है हमें। मम्माज बोलने लगती है कि हमारा बेबी की स्किन टोन चेंज हो गई, हमारे बेबी की स्किन टोन चेंज हो गई है, सडनली वो एक शेड डार्कर हो गई है। तो वो होगी ही, क्योंकि टैनिंग धूप में हमें भी होती है, तो बेबीज़ तो कितने नाजुक होते हैं आपको पता ही है। और 0 to 6 मंथ हमें कुछ भी सनस्क्रीन वगैरह भी नहीं लगाना होता है बच्चे को, क्योंकि ये उनके लिए हार्मफुल होता है। उसके बाद तो आप फिर भी डॉक्टर से रिकमेंड किया हुआ सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, या बेबीज़ के लिए बना हुआ सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं पैच टेस्ट लेने के बाद। लेकिन 6 मंथ तक के बेबी को कोई सनस्क्रीन यूज़ नहीं कर सकते, तो उनको टैनिंग की समस्या भी हो जाती है। तो हमें क्या करना है, 2 से 3 घंटे तक बेबी को नहीं रखना है धूप में, और ख़ुद को भी नहीं रहना है धूप में इतनी देर के लिए। हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेबीज़ के लिए 15 to 20 मिनट्स धूप में रखना है, उन्हें धूप दिखानी है। और इससे ज़्यादा अगर आपको और भी ज़्यादा धूप चाहिए, सर्दियां हैं बहुत ज़्यादा, तो आप 30 मिनट्स तक धूप दे सकते हैं बच्चे को। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी मत दीजिएगा, ये मैक्स टू मैक्स है, ये बेस्ट रहेगा बच्चों के लिए। नेक्स्ट है कि बेबी को हाइड्रेट रखना है। तो धूप में जाने के बाद हमें विटामिन डी तो भरपूर मिलता है, लेकिन बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। तो इसलिए हमें क्या करना है, धूप में जाने से पहले बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क देना है, या फॉर्मूला मिल्क जो भी आप देते हैं वो दे के फिर लेके जाना है, अगर 0 to 6 मंथ का बेबी है तो। और 6 मंथ से बड़ा बेबी है तो आप उसे थोड़ा सा पानी भी पिला सकते हैं बीच बीच में, या फिर कोकोनट वाटर पिला सकते हैं आप, या कोई जूस पिला सकते हैं, या पानी की बोतल साथ में ले जा सकते हैं, जिससे बच्चा हाइड्रेट रहे। और फिर इसके बाद है, मैं कुछ फ़ायदे बताऊंगी कि धूप में ले जाने के फ़ायदे क्या होते हैं। गलतियां तो हमने देख ली क्या क्या करते हैं हम, वो अब सुधर जाएगी। तो अब हम फ़ायदे की बात करेंगे कि जब थोड़ी सी भी कोल्ड या कफ़ है तो बच्चे को धूप में ले जाना चाहिए। वो थोड़ी सी जो भी कोल्ड एंड कफ़ है वो पूरी निकल जाएगी। लेकिन अगर बच्चे को फीवर आ रखा है तो बिल्कुल भी धूप में मत लेके जाइए, कोल्ड एंड कफ़ पे ही आप लेके जा सकते हैं। वो हल्की हल्की रहती है तो वो निकल जाती है, ठीक है, फीवर में नहीं लेके जाना है। और नेक्स्ट बेनिफिट है कि जब जॉन्डिस होता है बेबी को, न्यूबॉर्न बेबी को, तो जो हल्की जॉन्डिस होती है उसको हम इससे रिकवर कर सकते हैं। इनडायरेक्ट सन में आप बच्चे को सुलाइए, डॉक्टर्स भी हमें ये बोलते हैं कि इनडायरेक्ट सन में आप बच्चे को सुलाइए और जॉन्डिस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। हाँ, ज़्यादा बड़ी हुई है तो उसका तो डॉक्टर ही इलाज करेंगे, लेकिन अगर हल्की फुल्की जॉन्डिस है वो धूप से भी निकल जाएगी। जो सुबह की धूप होती है ना, उसमें आप आराम से बच्चे को सुलाइए, जॉन्डिस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है नींद। अगर बच्चा सो नहीं रहा है, सब लोग परेशान हैं कि बच्चा सो क्यों नहीं रहा है, इसकी नींद इतनी क्यों कम है, तो उसे धूप में लेके जाइए और आप थोड़े ही दिन में देखेंगे कि बच्चा सोने लगा है। क्यों सोने लगा है? क्योंकि एक मेलाटोनिन नाम का हार्मोन होता है जो धूप में ले जाने से हमारे स्किन के थ्रू बच्चे में डेवलप हो जाता है, तो उससे हमें नींद आने में हेल्प होती है। जिसमें भी नींद की कमी हो रही है या नींद नहीं आ रही है, बड़ों में भी, तो अपने आप को धूप में लेके जाए, थोड़ी देर धूप में बैठे और फिर देखिए आप मैजिक, बिल्कुल नींद आने लगेगी आपको, अच्छी नींद आने लगेगी, गहरी नींद आने लगेगी, क्योंकि ये हार्मोन ही होता है जो हमारी बॉडी में नींद को बढ़ाता है। तो देखा धूप के कितने फ़ायदे हैं। अब धूप में आप लेके गए हैं तो धूप से आने के बाद बच्चे को अच्छे से मॉइस्चराइज़र आपको लगाना है, फुल बॉडी पे मॉइस्चराइज़र लगाना है, फेस पे लगाना है, क्योंकि ड्राइनेस जो हो गई है हमें उसे हटाना है। बच्चे को फिर से ब्रेस्ट फीड देना है, या फॉर्मूला मिल्क आप देते हैं तो वो देना है। और अगर आपका बच्चा इससे बड़ा है, टोडलर है, तो आप उनको पानी पिला सकते हैं, कोकोनट वाटर पिला सकते हैं। तो अगर आपको ये थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।